नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का एक इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है आपका फिजिक्स से। ये 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और आज मोस्टली वन शॉर्ट रिवीजन में आज मैं आपको ये कंप्लीट करवा देगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने से ये लेसन आपका क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी बेसिस रहेगा टोटली। ठीक है, एनसीईआरटी बेसिस ये कॉम्पिटिटिव प्लस में स्कूलिंग बोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम कुछ थोड़ी टर्म पढ़ेंगे इससे पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं मीन्स पहले होते हैं आपके चार्ज, और चार्ज को हम Q से नोट करते हैं। चार्ज, व्हाट इज द चार्ज? चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए हैविंग सम मास। ठीक है, तो चार्ज के कुछ कौन से होते हैं? एक तो होते हैं आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसका फैमिली मतलब प्रारंभिक इनिशियल नेम था इसका नेगाट्रॉन था, और नेगाट्रॉन से बाद में इलेक्ट्रॉन बना है, जो कि स्टोन ने इसका नाम देने का कार्य किया था। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है माइनस, और ये होती है इसलिए चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलम्स। कूलम्स मींस आप 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट यूनिट आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है? चार्ज। चार्ज क्या मतलब? चार्ज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक क्या होता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो जहां क्योंकि जहां करंट हो, करंट में इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू होती है प्रोटॉन की, लेकिन चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है। चार्ज हैविंग सम प्रॉपर्टी। सबसे पहले चार्ज जो है आपका कंजर्व रहता है, मींस कंजर्व कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू, मींस चार्ज टू बी हैव कंजर्व मतलब न तो किसी को हम नॉट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये आपकी मैराथन क्लास मींस वन शॉर्ट रिवीजन है, मोस्टली आज कंप्लीट हो जाएगा आपका एक ही पार्ट में। इसके चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, मींस क्वांटाइज्ड का मींस क्या होता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जिस प्रकार मैथ और मैथ में नेचुरल नंबर पढ़ते हैं जो 1 2 3 4, मींस चार्ज को नोट से n से q इज इक्वल टू ne, q इज इक्वल टू ne, n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, e स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, मींस चार्ज टू बी हैव ए क्वांटाइज्ड मींस q इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल फॉर, बट 2.5 नॉट इलेक्ट्रॉन आर पॉसिबल, 3.5 नॉट इलेक्ट्रॉन हैव ए पॉसिबल। तो चार्ज हैव टू बी ए क्वांटाइज्ड। और सबसे चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड है, क्वांटाइज्ड होता है। इसके बाद थोड़ी हम पढ़ते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज। चार्ज को हम अप टू ऐड भी कर सकते हैं, मींस Q01 Q02 Q03 अप टू Q0। तो इट्स एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज, लेकिन 10th के लिए मोर देन इनफ है, वे नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं करंट के ऊपर। तो आपको इलेक्ट्रॉन समझ में आएगा, प्रोटॉन समझ में आएगा, आपको चार्ज समझ में आएगा। तो करंट क्या होता है? करंट मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मींस चार्ज से हम क्यू से डिनोट करे थे इधर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। तो करंट को हम सबसे पहले आई से नोट करते हैं। किसे नोट करते हैं? आई से। आई क्या होता है? क्यू अपॉन में टी, मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। ठीक है, और करंट की इसकी यूनिट फाइंड आउट करेंगे ना, एक होती है आपकी एसआई यूनिट, एक होती है डिराइव्ड यूनिट। तो यूनिट चार्ज को हम किसे नोट करते हैं? कूलम से, और टाइम को सेकंड से, चार्ज को। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? CS इनवर्स। लेकिन हम इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारे घर पे होते हैं उन पे कभी आपको ऐसे नहीं लिखा मिलेगा CS इनवर्स, मींस 15 CS इनवर्स 15 एम्पियर करंट है। आपको क्या मिलेगा? 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 17 एम्पियर। ठीक है, तो जो करंट की यूनिट क्या होती है वैसे? एम्पियर। क्या होती है? करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और इसको किससे नोट करते हैं? एमीटर से।
तो इंस्ट्रूमेंट मींस इक्विपमेंट जो मेजरमेंट द करंट एमीटर, यूनिट क्या हो गई एम्पीयर, इसकी सी कूलम्ब सेकंड, इनवर्स मींस सीएस इनवर्स बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की कोई ये सर्किट है, अब मान लेते हैं ये आपकी की होगी, ये आपका एक कोई बल्ब हमारे सर्किट में, इसको बोल देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको बोल देते हैं नेगेटिव टर्मिनल, और इनके बीच में जो होता है इसको बोल देते हैं ईएमएफ मींस पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी 12th की टर्म है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई की होगी, सो मींस यहां से इस साइड तो किसका मूवमेंट है प्रोटॉन का, इस साइड किस साइड मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन, मींस इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट करें किसी सर्किट में, तो इलेक्ट्रॉन की ये डायरेक्शन है ना, इसके अपोजिट होती है प्रोटॉन की डायरेक्शन, क्योंकि वी नो दैट सेम चार्ज रिपेल ईच अदर और डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, मींस पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो पॉजिटिव की जो प्रोटॉन की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी करंट की, ये भी कह सकते हैं हम अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव द डायरेक्शन ऑफ ए करंट, और करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी नॉर ए स्केलर क्वांटिटी नॉर ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि करंट जो है टेंसर क्वांटिटी है, क्या होते हैं, क्योंकि ये एक होता स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर, स्केलर विच ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर, और मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन में उसको क्या कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। बट हमारे पास देखो करंट इधर 5 ओम हो गया, इधर 4 ओम हो गया, यहाँ डायरेक्शन फिर अपोज होगी, इधर से 4 ओम आए 4 एम्पियर करंट, ये 5 एम्पियर है, इसके अपोज आएगा तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मींस ये डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये क्या है टेंसर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। वैसे इसको हम ना 10th में स्केलर क्वांटिटी में काउंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो ये तो था आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, कूलम्ब सेकंड में इसकी टाइम यूनिट हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, प्रोटॉन गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसके बाद हमें क्या पढ़ा है, इसको एम्पियर में इसको मेजरमेंट करते हैं, और एमीटर की, और एमीटर का जो कनेक्टेड होता है सर्किट में वो सीरीज में होता है, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। आशा करता हूं आपको पूरा देखने के बाद कंप्लीट लेसन के आपके सभी क्विज कंप्लीट हो जाएंगे। ये 1 शॉर्ट रिवीजन है, क्योंकि आपकी यूटी वगैरह होते हैं, काफी एग्जाम होते हैं, वहां से आपको काफी हेल्प मिलती है। ठीक है, कभी सभी पार्ट को तो हम नहीं देख सकते, तो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ए करंट इन ए सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, मींस रेगुलर है करंट, जो मूवमेंट हो रहा है करंट का वो क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। और सर्किट क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ करंट नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है ना आपके दो, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट। एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट। वी अज्यूम दैट दिस इज ए बैटरी। बैटरी मीन्स ये सेल हमारे पास, ठीक है, एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, एक इसका नेगेटिव। ये दो वायर कनेक्ट कर दी और ये हमारे पास क्या है, बल्ब है, ठीक है। इसको इधर से कनेक्ट कर दे तो दिस इज ए ओपन सर्किट। यह क्या हो गया ओपन। और क्लोज सर्किट जो अभी जस्ट मैंने बनाया था आपको, ये है आपका क्लोज सर्किट। तो 2 टाइप ऑफ सर्किट होते हैं, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। और कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ए करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो इसके बाद हमें इलेक्ट्रिक सर्किट की तो डेफिनेशन थी, और इसके बाद थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट हमारी वायर में, जो हमारे घरों में, जो हमारे लाइट फीडर्स में इधर से करंट आता हो, कौन लेने का कार्य करता हो, इसमें एक टर्म आती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से सबसे पहले V से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, V से। V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q। मीन्स हमारे पास एक कंडक्टर है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है
बी। मीन्स यहाँ से पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, कोई काम करने की जो हमारी पावर होती है ना वो क्या होती है, पोटेंशियल होता है। मीन्स मेरे पास यहाँ 15 kg वेट है, 4 तो नहीं मैं बोल रहा इधर, मेरे पास 15 kg वेट है, इधर से 15 kg वेट को मैं इधर ले गया, तो इधर लेने के लिए देखो मेरे पास एनर्जी भी लगानी पड़ेगी, मेरे पास पावर भी होनी चाहिए, मेरे पास पावर इतनी मैं 3 किलो वेट उठा पाऊं, ठीक है ना। तो इसके बीच मैंने क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन होगा तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मीन्स 15 kg को मैं इसी प्रकार चार्ज में भी ना पोटेंशियल काम करता हो। मीन्स V इक्वल टू W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज। मीन्स जो चार्ज को लेने के लिए हम जो वर्क डन करते हैं उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और W की यूनिट क्या होती है, W की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलाम। W की यूनिट होगी जूल, और चार्ज की तो इसकी यूनिट क्या होगी, जेसी इनवर्स, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, जेसी। और वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे नोट करते हैं, इलेक्ट्रिक वोल्ट से, ठीक है। जिसको करंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर, करंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर, इसी इलेक्ट्रिक वोल्ट, ठीक है। इसकी जेसी इनवर्स इज द यूनिट, ठीक है। तो W अपॉन में Q, इसमें आ गया। इसके बाद होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ना वो टर्म होती है, मींस कुछ इनफाइनाइट पॉइंट से किसी पॉइंट जिस प्रकार हमारे लाइट आती है भाखड़ा डैम से, वहां से इलेक्ट्रिक करंट आने का कार्य करता है, जो चार्ज का मूवमेंट हो वही तो होता है करंट, जो वहां से यहाँ तक हमारे जहाँ किस क्षेत्र में आती है, आप किसी क्षेत्र के निवासी हो तो वहां चार्ज आता है, तो वो क्या है, उसके बीच चार्ज का जो डिफरेंस है, मूवमेंट है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स W अपॉन वी ए माइनस के वी बी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो चार्ज का मूवमेंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस ही समझ आ गया, समझ आ गया। इसके और पोटेंशियल डिफरेंस ही जुड़ा हुआ कौन होता है, ईएमएफ होता है, कौन होता है, ईएमएफ। इसके बाद हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को रिलेट करने कार्य करता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अब पढ़ेंगे हम, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पोटेंशियल। ओम्स लॉ में दो चीजें, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आई के, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, V के। क्या आपको समझ आया, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, समझेगा। लेकिन ये कांस्टेंट टर्म, ये एक टाइम ऐसा था प्रोपोर्शनलिटी टर्म को कांस्टेंट टर्म से साथ रिलेट कर लेते हैं, V इज इक्वल टू हो जाता, तो ये टर्म क्या आ गई, R, तो V इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू IR, और V इज इक्वल टू IR, इट इज द ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इज नोन एज ओम्स लॉ। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी, वोल्ट, करंट की, एम्पियर, रेजिस्टेंस की, ओम, रेजिस्टेंस की, ओम। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, करंट, एम्पियर, रेजिस्टेंस, ओम। समझ आ गया नहीं इतना, समझ आ गया। अब ना ये जो रेजिस्टेंस है, जहां करंट का मूवमेंट हो रहा है, कोई ना कोई अपोज करता हो, अपोज करने का कार्य कौन करता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के कुछ फैक्टर है, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ना कोई वायर है, मींस कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मींस वो उसकी किस चीज से, सबसे पहले ना जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पे, लेंथ ऑफ ए करंट, इसकी लेंथ वी अज्यूम दैट एल। मींस कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस उसकी लेंथ पे। मींस लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। इसके बाद रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, मींस एरिया पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। मींस ये एक थिन वायर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कोलैप्स करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो वायर क्या हो जाएगी, जल जाएगी।
और ये है एक थिक वायर है। जो हैवी अप्लायंस होते हैं हमारे घरों में उसके लिए हम थिक वायर यूज करते हैं, लेकिन आजकल उनमें पावर बढ़ा देते हैं, थिन वायर ही काम करते हैं। मींस इसमें ना इलेक्ट्रॉन इजीली मूवमेंट कर जाएंगे। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रॉन इजीली मूवमेंट करेंगे तो इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 और ये क्या है 2, दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे L अपॉन में ए। ये डायरेक्टली का निशान हट जाएगा और R इज इक्वल टू हो जाएगा रो L अपॉन में ए। R इज इक्वल टू रो L अपॉन में ए। रो इज द रेजिस्टिविटी, रो इज द, और रो होता क्या है? रो इज द रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करेगा और कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बट रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, नॉट इंडिपेंडेंट किस पे है? लेंथ पे और एरिया पे। तो कौन इंडिपेंडेंट है? रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम व्हेन वी इंक्रीज लेंथ, व्हेन वी डिक्रीज लेंथ, व्हेन इंक्रीज एरिया, व्हेन वी डिक्रीज एरिया। ओनली डिपेंड ऑन द रेजिस्टिविटी, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। अब ओम्स लॉ की एक होता है सीरीज कनेक्शन और एक होता है पैरेलल। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। तो V इज इक्वल टू आई आर, दो में डिवाइड कर देते हैं। एक क्या है? सीरीज, एक क्या है? पैरेलल। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। V इज इक्वल टू आई आर। देखो इधर से कोई सर्किट है, हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, एक वायर का कनेक्शन इधर हमारे पास। देखो इधर ना करंट है 5 एम्पियर और 2 ओम रेजिस्टेंस है, इधर भी 2 ओम है, इधर भी 2 ओम और इधर भी क्या है? 2 ओम है, क्योंकि रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है? रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है? ओम। तो V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें रेजिस्टेंस देखो I कॉमन ले लिया 5 एम्पियर, तो 2 प्लस में ये R1 है, ये R2 है, ये R3 R4 है। तो 1 2 3 4 2 2 4 6 8, तो मीन्स यहाँ टोटल करंट कितना हो जाएगा? 5 इंटू में 10 कर देंगे मल्टीप्लाई इसकी 8, 40 ओम रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस मीन्स यहाँ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 8 हुआ। लेकिन पैरेलल में तो इसमें कह सकते, देखो सबसे पहले अगर ये सर्किट में यहाँ से ब्रेक कर दूं तो पूरा सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। इसलिए कॉम्बिनेशन अच्छी, तो एमीटर सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है? सीरीज में क्या होता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। मींस एक पॉइंट ब्रेकअप हो जाता है तो पूरे सर्किट को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद पैरेलल में क्या है? ये हमारे पास सर्किट है, पेशेंस रखिएगा। ये क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू निकाले ना इधर से, आई होता है V अपॉन में आर। इधर 5 ओम है, इधर भी क्या है? 5 ओम है। ठीक है, तो मीन्स इनमें ना इनको ऐसे ऐड करें, V अपॉन V कांस्टेंट रहेगा। तो आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, V कॉमन ले तो इधर 1/5 प्लस में 1/5 प्लस में 1/5, ये हो जाएगा 3/5। मीन्स यहाँ रेजिस्टेंस क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। मीन्स एक पॉइंट में फॉल्ट आ जाता है तो और फॉल्ट में करंट का मूवमेंट, इसमें इजीली फॉल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए घरों में किसका कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और जो वोल्ट मीटर भी है ना पैरेलल में कॉम्बिनेशन होता है।
वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वोल्ट मीटर का, जो वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं हम। तो इसमें ना रेजिस्टेंस कम होगा, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये इसका घरों में यूज किया जाता है जो, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस दिख रही, ये था आपका सीरीज और पैरेलल, ठीक है। इसके बाद थोड़े और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है जूल हीटिंग इफेक्ट, मींस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल हीटिंग इफेक्ट मींस H is equal to I square RT। H is equal to I square RT means I is the current, R is the resistance, T is the temperature। means अगर है ना करंट मूवमेंट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी तो हम यूज करते हैं जिस प्रकार इलेक्ट्रिक टोस्टर। मींस जूल हीटिंग इफेक्ट पे कौन कौन डिपेंड करते हैं, कौन कौन चलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इलेक्ट्रिक टोस्टर, सेकंड है वाटर गीजर, थर्ड है आपका इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या होता है रेजिस्टेंस नाइक्रोम जो हम हीटर यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, जूल हीटिंग, जूल और इसकी, क्योंकि इसके बाद आपकी पावर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी पूछी इलेक्ट्रिक टोस्टर, ये कौन सा, H इज इक्वल टू हीट, I करंट, R रेजिस्टेंस, T इज द टेम्परेचर। मींस हीट का प्रोड्यूस, करंट प्रोड्यूस करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, तो इसलिए इनका ना अलॉय का यूज किया जाता है मोस्टली इसमें, अलॉय नाइक्रोम। हीटर में कौन सा होता है, नाइक्रोम का यूज होता है। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, टंगस्टन मीन WTUNGSTEN। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है 3880 डिग्री। इस मींस हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का कारण इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि ये मेल्ट नहीं होता है और हमें हीट प्लस में लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। जो हीटर की वायर होती है वो नाइक्रोम की, क्योंकि इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, निकल और क्रोमियम की बनी होती है, और ये क्या होती है, अलॉय होते हैं। मोस्टली इसमें इन सभी में ना अलॉय का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपकी पावर, पावर क्या होती है, शक्ति। शक्ति मींस रेट ऑफ डूइंग वर्क, W अपॉन में T, W अपॉन में T। तो इसकी यूनिट का W की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की सेकंड, तो JS इनवर्स। यहां से थोड़ा इवोल्यूट होता है, देखो W V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q। तो W की वैल्यू निकालेंगे तो इधर क्या जाए, V अपॉन में Q, ठीक है। तो मींस P इज इक्वल टू VQ अपॉन में T। और V की वैल्यू क्या होती है, PT इज इक्वल टू V की वैल्यू होती है IRQ, ठीक है। और इधर इसको इधर ट्रांसप्लांट कर देंगे, IR अपॉन में Q अपॉन में T। तो Q अपॉन में T क्या होता है, वापस I होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ठीक है। इसके बाद देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसकी V की टर्म में भी इसको कर सकते हैं, तो P किसके बराबर होता है, I स्क्वायर R के। तो इसकी यूनिट क्या होगी, W की होती है जूल, और टाइम क्या होती है, सेकंड। टाइम क्या होती है, सेकंड, समझ आ गई। इसके बाद और एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट वन शॉट रीजन जो मोस्ट है। थैंक्स। कंप्लीट वीडियो देखना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आपको कितना समझ में आया, बहुत ही बेनिफिशियल होगी मोस्ट आई थिंक आपके लिए। लॉट ऑफ थैंक्स।